नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यन्विद्यादर्पणायते आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान हीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। मोह क्षय करने का उपाय, सम्यक दर्शन का उपाय, सुखी होने का उपाय, भेद ज्ञान करने का उपाय, अपने को जानने का उपाय, ये सब एक ही बातें हैं। 53 नंबर का पेज है, इसमें दूसरा पैरा थोड़ा पढ़ते हैं, फिर क्रम से चर्चा करेंगे। भले ही जीवों की वर्तमान में अरहंत जैसी पूर्ण दशा प्रकट नहीं हो, तथापि आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय की पूर्णता का स्वरूप कैसा होता है, यह स्वयं वर्तमान में निश्चित कर सकता है। जब तक अरहंत केवली भगवान जैसी दशा नहीं होती, तब तक आत्मा का पूर्ण स्वरूप प्रकट नहीं होता। अरहंत के पूर्ण स्वरूप का ज्ञान करने पर सभी आत्माओं का ज्ञान हो जाता है। सभी आत्मा अपने पूर्ण स्वरूप को पहचान कर जब तक पूर्ण दशा को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करते, तब तक वे दुखी रहते हैं। सभी आत्मा शक्ति स्वरूप से तो पूर्ण ही है, किंतु यदि व्यक्त दशा में पूर्ण हो तो सुख प्रकट हो। जीवों को अपनी अपूर्ण दशा के कारण दुख है, वह दूसरे के कारण नहीं है। इसलिए अन्य कोई व्यक्ति जीव का दुख दूर नहीं कर सकता, किंतु यदि जीव स्वयं अपनी पूर्णता को पहचाने तभी उसको दुख दूर हो। इससे मैं किसी का दुख दूर नहीं कर सकता हूँ और अन्य कोई मेरा दुख दूर नहीं कर सकता, ऐसी स्वतंत्रता की प्रतीति हुई और पर का कर्त दूर करके ज्ञाता रूप में रहा। यही सम्यक दर्शन का अपूर्व पुरुषार्थ है। देखो कितना जबरदस्त खुलासा है गुरुदेव का। एक एक बात पे विचार करते हैं। भले ही जीवों की वर्तमान में अरहंत जैसी पूर्ण दशा प्रकट नहीं हुई हो, भले ही माने अभी हमारी वर्तमान में अरहंत जैसी पूर्ण दशा प्रकट नहीं है, ये बात तो परम सत्य है, तथापि आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय की पूर्णता का स्वरूप कैसा होता है, यह स्वयं वर्तमान में निश्चित कर सकते हैं। हमारी दशा तो अरहंत भगवान जैसी नहीं है, लेकिन अरहंत भगवान बनते कैसे हैं, किस आत्मा को जानकर, किस द्रव्य गुण पर्याय को जानकर, किस द्रव्य में अपनापन करके, ये तो हम समझ सकते हैं और ये निर्णय कर सकते हैं। और ये निर्णय जो जीव कर लेगा वो अरहंत भगवान बनेगा, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। अरहंत भगवान बनने का क्या उपाय है? अरहंत भगवान बनने का उपाय यही है कि सच्चा वस्तु का स्वरूप समझे और उसका निर्णय करे। और निर्णय करेगा तो बस सम्यक दर्शन हो जाएगा और मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। और जब एक बार मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है तो फिर बस जीव सिद्ध सलाह में विराजमान हुए बिना नहीं रहता। ये वस्तु का स्वरूप है। ये भी देखो हमारे कितने हित में है। एक बार एक कदम आत्मा की ओर अगर हमने बढ़ा लिया, एक बार आत्मा का अनुभव कर लिया, तो फिर हमें मोक्ष महल में अपने स्वरूप में रमने में, सिद्ध भगवान बनने में, अरहंत भगवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। इतनी सामर्थ्य एक समय के आत्मानुभव की। देखो
आत्मानुभव एक बार करने की कितना सुखी होने का उपाय खुल जाता है, और आत्मानुभव के बिना दुखी होने का भी कितना लंबा मार्ग खुलता है। देखो, जीव मिथ्यात्व के कारण निगोद में जाता है, ये बात तो ठीक है, सुनते हैं। लेकिन एक ऐसा भी है, समझ लो कि जो जीव अपने को आत्मा नहीं मानते, अपने को आत्मा नहीं देख पाते, उनको निश्चित ही निगोद जाना पड़ता है, वापस निगोद ध्यान। देखो, ये भाव है ना, ये व्यवस्था है ना प्रकृति की। प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती, प्रकृति में मौका मिलता है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि तुम्हारा नंबर है, तुम्हें मौका मिला है, अब तुम देखो निगोद जाने की तैयारी करते हो कि मोक्ष जाने की, क्या करना चाहते हो। देखो, देखो क्या कहते हैं, आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय की पूर्णता का स्वरूप कैसा होता है, यह स्वयं वर्तमान में निश्चित कर सकते हैं। जब तक अनंत केवली भगवान जैसी दशा नहीं होती, तब तक आत्मा का पूर्ण स्वरूप प्रकट नहीं होता। अनंत के पूर्ण स्वरूप का ज्ञान करने पर सभी आत्माओं का ज्ञान हो जाता है। सभी आत्मा अपने पूर्ण स्वरूप को पहचान कर जब तक पूर्ण दशा को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करते, तब तक वे दुखी रहते। देखो, साफ साफ लिखा है ना। अब ये बात अलग है कि अभी हम समझते नहीं है कि पूर्ण दशा प्राप्त करने का प्रयत्न करने का अर्थ क्या है। लोग यहीं से थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं, वो प्रयत्न करने का अर्थ बाहर में लगाते हैं, जड़ की क्रिया में लगाते हैं, पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय प्रवचन, है ना, तीर्थ क्षेत्र की वंदना व्रत, बस वो इसमें लगाते हैं। वो सोचते ये प्रयत्न है, ये प्रयत्न नहीं है। इस प्रयत्न का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है, या इस प्रयत्न का नाम पुरुषार्थ नहीं है, ये तो शुभ भाव है। और शुभ भाव से मोक्ष मार्ग कभी भी किसी भी जीव के कहीं पर भी किसी भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव में शुभ भाव से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होता। तो फिर ये प्रयत्न करने का अर्थ क्या है। प्रयत्न करने का अर्थ है कि जिस परिपूर्ण द्रव्य को तुमने जाना, अनंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय से, ऐसा ही मेरा आत्मा है, अनंत भगवान के जैसा ही मेरा स्वरूप है, जैसे अनंत भगवान है बिल्कुल वैसा ही मैं हूँ। ऐसा जो तुमने अपने ज्ञान में निर्णय किया, जो समझा, अब उसी आत्मा में अपनापन करना, उसी आत्मा में रमने की प्रयास करना, पुरुषार्थ करना, ये है प्रयत्न करना। बाहर में कोई प्रयत्न नहीं करना है। एकांत में बैठ के तत्व विचार करना, अपने स्वरूप में जाने की सोचना, अपने उसमें लग रहना, ये प्रयत्न करना है। तो इसीलिए लोग क्या कहते, समझो गहराई से, सभी आत्मा अपने पूर्ण स्वरूप को पहचान कर जब तक पूर्ण दशा को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करते, माने हमने आत्मा को पहचान लिया, समझ लिया, उपसम ज्ञान में हमें समझ में आ गया कि आत्मा द्रव्य गुण पर्याय क्या है, द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं, अनंत भगवान का क्या स्वरूप है, देह और आत्मा जुदे जुदे कैसे हैं, आत्मा क्या करता है, शरीर क्या करता है, आत्मा का कार्य ज्ञान दर्शन सब हमने जान लिया। लेकिन यहाँ जानकर उसी में संतुष्ट हो गए तो वे कभी भी आत्मा के सुख को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ जो गुरुदेव कह रहे हैं ना कि सभी आत्मा अपने स्वरूप को पहचान कर जब तक पूर्ण दशा को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करते, प्रयत्न नहीं करते माने हम इसको कहते हैं शास्त्रीय भाषा में शुष्क ज्ञान। क्या कहते हैं? शुष्क ज्ञान। शुष्क ज्ञान माने श्रद्धा रहित ज्ञान, अनुभव रहित ज्ञान। शास्त्रों से पढ़ लिया, उपसम आ गया, पढ़ना लिखना सीख गए, याद कर लिया, समय सार की गाथाएं याद कर ली और अपने को पंडित मानने लगे, धर्मात्मा मानने लगे, ज्ञानी मानने लगे, ये सब कहलाता है शुष्क ज्ञान। तो यहाँ कहते हैं गुरुदेव कि पूर्ण दशा को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करते। नहीं कह रहे कि तुमने तो जान लिया, अब तो तुम ये सोचना कि जो पर्याय जब हानि होगी आ जाएगी, मैं तो पर्यायों का करता धरता हूं ही नहीं, अब मैं क्या करूं जिस समय जो हो रहा है। ऐसे बातें करके कोई जीव पर द्रव्य में ही अपनी सारी उपयोग रूपी संपदा खर्च कर दे और क्रमबद्ध पर्याय के भरोसे पड़ा रहे,
तो निश्चित ही ऐसे जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, आत्मानुभव नहीं होता, मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। मोक्ष मार्ग किन जीवों के प्रारंभ होता है? जो ऐसे बातें सुनकर अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो ज्ञान का बना हुआ ज्ञान पिंड हूँ, मैं तो भ्रम से अपने को शरीर मान रहा था, अरे परद्रव्य का करता धरता मैं नहीं हूँ, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, ये राग आदि विकारी भाव मेरे नहीं है। ऐसा जानकर अति उत्साह के साथ अपने स्वरूप को ग्रहण करता है, उस जीव के मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। और जो जीव खाली आत्मा की, शुद्ध आत्मा की, मैं तो बना बनाया भगवान हूँ, जड़ की क्रिया मैं कर ही नहीं सकता, मैं तो राग आदि विकारी भाव को छूता भी नहीं, मात्र ऐसी बातें सुनकर प्रसन्न हो गया है और सारा उपयोग पर में ही खर्च कर रहा है, उसे अभी आत्मा समझ में नहीं आया। देखो बताओ सुनील जी, कोई आग जलाती है, आग में हाथ जल जाता है, आग दुख रूप है, और आग में ही हाथ दे दे तो कोई क्या कहेगा कि इसे अभी आग का स्वरूप पता नहीं है। कभी एक बार अपन को जब करंट लग जाता है ना, तो भाई साहब स्विच बंद हो तो अभी वो तार नहीं छूते लोग, कहते भाई उसमें से भी बाहर निकालो। अपन कह रहे साहब स्विच बंद है, तो आप कोई डरने की जरूरत नहीं है, तो अभी लोग छूते नहीं है एक बार करंट लग जाए, ठीक है। और तुझे इतनी आत्मा की, शुद्धात्मा की बातें चली गई, सुन ली, समझ ली, और उसके बाद भी सारा उपयोग 24 घंटे पर में लगा के रखता है, तो भैया तुझे या तो आत्मा समझ में नहीं आया है, और या जैसा स्वरूप आचार्य भगवंतों ने बताया तूने वैसा समझा नहीं, और आत्मा के नाम पर कुछ और समझ लिया। क्यों? क्योंकि जिसे अपने स्वरूप की खबर पड़ गई, उसे संसार संयोग पर द्रव्य में ज्यादा मन नहीं लगता, उसको वहां पर ज्यादा सुख भाषित नहीं होता, क्योंकि वो दिखाई देता अपनी वस्तु तो है ही नहीं। अरे भाई लोक में भी ऐसे ही होता है, जहाँ अपने प्रयोजन की सिद्धि होती दिखाई नहीं देती जीव को, वहां जीव का ज्यादा योग उपयोग नहीं लगता है क्या योग उपयोग है। लोक में भी ऐसी व्यवस्था है ना, कि जैसे कोई ग्राहक हो दुकान पे, हो जाए और कपड़ा नहीं ले, सामान नहीं ले, और आया रोज कभी इसका रेट निकालो कभी इसका रेट निकालो, तो धीरे धीरे दुकानदार भी समझ जाता है कि ये बातें करता है, इसको कुछ लेना देना है, तो उस पर ध्यान देना बंद कर देता है। तो आचार्य कहते हैं कि तुम्हें अपने स्वरूप के पूर्ण दशा के प्रश्न करने का भाव नहीं आता, तत्व विचार करने का भाव नहीं आता, एकांत में बैठ के अपने स्वरूप को देखने का भाव, तो इसका मतलब ये है कि अभी तुम्हें स्वरूप से सच्चा प्रेम नहीं हुआ। कोई जीव ऐसा कहे ऐसा मेरा उदय तीव्र चल रहा है, मेरी परेशानी चल रही है, मैं क्या करूं, आचार्य कहते ये बाहर की परिस्थिति भले ही कुछ हो, तुम अंदर चेक करके बताओ तुम्हें प्रेम किससे है। तुम्हें भले ही शुद्धात्मा को विचार करने का, अपने स्वरूप में रमने का, एकांत में बैठने का अवसर भले ही नहीं मिल रहा, लेकिन इस जिस कार्यों में तुम लगे हो, इन कार्यों में तुम्हें उत्साह है कि नहीं, इन कार्यों में सुख आएगा ऐसी बुद्धि तो नहीं है, इन कार्यों करने में मजा तो नहीं है, कैसा मजा तो नहीं आ रहा, तकलीफ वास्तव में होती। और ये किसी को बताने की बात नहीं है, मायाचारी की बात नहीं है, क्योंकि बहुत से जीव ऐसा भी करते हैं कि मजा पर में आता है, वो कहते मजा तो आता नहीं साहब पर में, हमें पर में तो कोई ज्यादा वो लगे, और मजा पर में। देखो सम्यक दृष्टि चौथा गुण स्थान वर्ती भरत जी जैसा जी पूरा पर में लगा हुआ दिखाई दे रहा है, फिर भी उन्हें मजा आत्मा ही में आता है। और द्रव्यलिंगी मुनि पूरा पर से हटा हुआ दिखाई दे रहा है और अपने स्वरूप में ही बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, फिर भी आचार्य कहते हैं उसे अभी पर द्रव्य में ही मजा आ रहा है। गजब की बात है, अभी तो समझने जैसी बात है। तो बाहर की परिस्थितियों से नाप तोल नहीं करना किसी भी जीव के बारे में। और हमें दूसरी बात, किसी ये पर्याय दूसरे जीवों की परीक्षा करने के लिए नहीं मिली है। ख्याल में आ रही सुनील जी, महेश जी, ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? दिनेश जी, ये पर्याय दूसरे जीवों की परीक्षा करने के लिए नहीं मिली है कि कौन जीव क्या कर रहा है, किसे सच्ची रुचि है, करे भाई किसी से क्या लेना देना। सीधी बात है,
जिसको सच्ची रुचि होगी वो आनंद को प्राप्त करेगा, वो सुख को प्राप्त करेगा। जिसे रुचि नहीं होगी वो नहीं करेगा। मुझे तो अपना देखना है, मैं मायाचारी तो नहीं कर रहा, मुझे आत्मा से प्रेम है भी कि नहीं, मुझे आत्मा की सच्ची प्रतीति है भी कि नहीं, मुझे अपने स्वरूप को वास्तव में प्राप्त करना है कि नहीं करना, या मैं भ्रम से ही बोलता रहता हूँ, सुन सुन के बोलता रहता हूँ, या अपने को परिपूर्ण भगवान मान मान के खुश होता हूँ। ऐसा विचार करना अपने अंदर। अगर हमारा निर्णय बराबर है तो फिर कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब इसमें एक विचार और करना कि हमें वर्तमान में पर में उपयोग लगता है, स्वयं में नहीं लगता, कारण क्या है? देखो भाई, आचार्य भगवंत कहते हैं स्वयं में तुमने जितना उपयोग लगा रखा है, जितनी ताकत लगा रखी है, वो ताकत वहां से हटके स्वयं में कैसी आएगी? वो वहां से तभी हटके आएगी जब ये निर्णय बनेगा कि पर में से सुख नहीं आ सकता। ये तो मोटा मोटी निर्णय करना ही पड़ेगा। निर्णय हो, अगर ये निर्णय नहीं करोगे तो सोचोगे साहब हमें आत्मा मिल जाएगा, कैसे मिलेगा? जब उपयोग पर में ही लगा हुआ है, स्वयं की तरफ आ नहीं रहा है, तो आत्मा अनुभव होगा नहीं, तो सम्यक दर्शन होगा नहीं, तो अपना आत्मा मिलेगा कैसे? अब वो उपयोग पर में लगा है तो एक एक जगह से विचार करो कि जैसे हमारी सारी पैसा कमाने बहुत ताकत लगी है, तो भैया गहराई से विचार करना पड़ेगा कि पैसे में सुख आएगा कि नहीं आएगा। अगर ये निर्णय बनेगा कि नहीं आएगा तो वहां से शक्ति कम होगी, फिर एकत्व बुद्धि टूटेगी। आप देखो, समझ लोक में भी क्या व्यवस्था है। हमने समझ लो एक दुकान खोली, ठीक है। अब हम पहले दोस्त यारों के साथ घूमते थे, अपने कभी कहीं जा रहे, कभी फिल्म देखने जा रहे, कभी कहीं घूम रहे। फिर हम जब 20-22 साल के हुए, 23-24 साल के हुए, और अपन को दुकानदारी पे करने का लगा कि भाई नौकरी करनी पड़ेगी, दुकान करनी पड़ेगी, 2 पैसे कमाने पड़ेंगे, ऐसा किया। तो ये निर्णय वो दोस्त यारी छोड़कर, वो फिल्मी दुनिया छोड़कर, वो घूमना फिरना छोड़कर एक जगह 8 घंटे की ड्यूटी देने को जीव तैयार हुआ, तो कैसे हुआ? कैसे हुआ? कोई कारण तो बताओ। जब वो ऐसे हो गया तैयार, जबकि उसको तो मजा तो प्रमोद जी वहीं आ रहा था ना। अभी दुकान पे 8 घंटे बैठने में तो किसी को मजा आएगा नहीं। फिर भी वो जबरदस्ती 8 घंटे दुकान पे बैठना सीख गया। और उसके दोस्त यार कहते हैं कि भैया तुम वहां से निकलो, आओ आओ घूमने चलते। वो कहता नहीं 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 नहीं, नहीं जाना। अब मुझे आपसे प्रश्न है कि अभी दुकान में से मजा आ नहीं रहा है, अभी कोई ज्यादा दुकानदारी चल नहीं रही है अभी, क्योंकि नई नई दुकान खोली है, और वहां दोस्त यारों के साथ बहुत मजा आता था, घूमने फिरने में मजा आता था, तो उसने दुकानदारी चुन ली और वो घूमना फिरना छोड़ दिया, जबकि दुकान में भी कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिख रहा। तो 8 घंटे कैसे बैठ रहा है बताओ? सुनिए, क्या आधार है 8 घंटे बैठने का? और दोस्त यारों को कैसे छोड़ दिया? दोस्त यारों को पता है कैसे छोड़ दिया? उसको ये निर्णय बना कि इनके साथ मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, घूमने फिरने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर ये दुकानदारी चलाऊंगा, 2 पैसे कमाऊंगा, इज्जत बनेगी, शादी ब्याह हो जाएगा, कुछ पैसा कमा लूंगा, जिंदगी काम आएगा। ये निर्णय उसने पैसा मिलने के पहले, शादी होने के पहले, दुकान दुकान पे बैठने के पहले किया। अब कोई ऐसा कहे कि पहले दुकान पर करोड़ रुपया दिखाओ तब हम दोस्त यारी छोड़ेंगे, ऐसे नहीं होता। ऐसे ही कोई ये कहे कि पहले हमारा जो है ना आत्मानुभव कराओ, हमारा जो है कसाय हटाओ, फिर हम जाके पर द्रव्यों को छोड़ देंगे, उन उपयोग लगाना छोड़ देंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं मिलेगा आत्मा। पहले निर्णय करना ही पड़ेगा तुम्हें दो टू कि सच्चा सुख आत्मा में मिलेगा, ये विश्वास करना पड़ेगा। और इनसे संयोगों से नहीं मिलेगा। और संयोगों से नहीं मिलेगा का अर्थ ये नहीं कि तुम संयोगों को छोड़ छाड़ के भगो। संयोगों को नहीं मिलेगा, उन संयोगों में जिनमें लगे हुए हो उनको ढंग से गहराई से देखो, इनसे सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पैसे में सुख बुद्धि अटकी है तो सारा फैलाओ उसको दिमाग में, ये पैसा और मिल गया और मिल जाएगा, और अरबपति बन जाऊंगा तो क्या मिल जाएगा। अगर पद का लालच है तो पदों के बारे में विचार करो, पंच इंद्रिय के विषय भोगों का लालच है तो उनका विचार करो, सबका विचार करो। तो ये विचार करने से निर्णय बनेंगे कि यहाँ कुछ नहीं मिल रहा। देखो कोई ऐसा सोच रहा है कि हम विषय भोग संयोग ये हम जब छोड़ेंगे जब आत्मा मिल जाएगा। भाई पंच इंद्रिय के विषय भोग संयोग छोड़ने की बात नहीं है, उनमें निर्णय करना पड़ेगा कि इनसे सच्चा सुख नहीं आएगा। क्यों? अगर उसमें ही जीव को सच्चा सुख दिखता रहा
तो वो इस तरफ से आत्मा की बात सुनता रहेगा और एकत्व वही चलता रहेगा। इसलिए बहुत सारे जीवों के साथ होता है, वे परिग्रह को दुख रूप भी कहते रहते हैं और परिग्रह को सुख रूप मानते रहते हैं, और परिग्रह को कहते दुख रूप है और परिग्रह सुख रूप दिखता है। ऐसे ही कहते हैं कि सच्चा सुख तो आत्मा से मिलेगा, लेकिन उनको आत्मा की एक बार भी सुख के नाम पर याद नहीं आती। अच्छा बताओ, हम सभी भी विचार करें, मुझे सुख चाहिए तो सुख के नाम पर क्या दिखता है? मुझे सुख चाहिए तो सुख के नाम पर क्या दिखता है? सच बात बताओ। घर गृहस्थी, नाती पोते, मकान दुकान, दौलत शोहरत, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, करोड़पति अरबपति, क्या दिखता है सुख के नाम पर? या अपना त्रिकाली ध्रुव, या अपना ज्ञायक भाव। तो आचार्य कहते हैं कि तुम्हें जो दिखता है सुख के नाम पर, तुम्हारी सुख बुद्धि वहीं पड़ी हुई है। देखो भाई, मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता, मैं भोगों के बिना नहीं रह सकता, लेकिन मैं भोगों से सुख बुद्धि तो छोड़ सकता हूँ ना, इनसे सुख नहीं आएगा, ये निर्णय तो कर सकता हूँ ना। मैं दवाई के बिना नहीं रह सकता, ये बात सही है क्योंकि बीमारी है, लेकिन ये दवाई बढ़िया नहीं है, ये उपाय ठीक नहीं है, ये निर्णय तो करते ही है ना, ये तो जानते ही है ना कि कहाँ से बीमारी दूर हो जाती है, तो दवाई अभी छोड़ देता मैं तो। ऐसे आचार्य कहते तुम्हें ऐसे रहना चाहिए कि ये प्रभु में अपने स्वरूप में रम गया होता तो ये रोटी कमाने की झंझट, इकट्ठी करने की झंझट, खाने की झंझट, संयोगों की झंझट, जोड़ने की तोड़ने की, राग की द्वेष की, सब झंझटें खत्म हो जाती। हे प्रभु, मैं अपने स्वरूप में नहीं रम पा रहा हूँ, तो मैं इन झंझटों के बीच में फंसा हूँ, लेकिन मुझे पता है अपने स्वरूप में रमना ही एकमात्र सच्चा उपाय है सुखी होने का। ख्याल में है ना? और अन्य कोई उपाय दूसरा, ये निर्णय तो जीव को होना ही चाहिए। अगर जीव ये निर्णय भी नहीं कर सकता तो वो नपुंसक है, फिर वो क्या करेगा आत्मा की बात। पर द्रव्य में से सुख नहीं आएगा, ये शास्त्रों से नहीं मानना है बात, ये किसी पंडित जी के कहने से नहीं मानना है बात, ये बात अनुभव करनी है कि 45 बरस तक हो गए अभी नहीं आया, तो अब आगे कौन सी उम्र सोच रहा हूँ, 50 बरस का हो गया तो अभी तक नहीं आया, तो कौन सा दिमाग लगा रहा हूँ। ये हमें निर्णय करना ही चाहिए। ये निर्णय करने से आत्मा का प्रसाद जगता है, क्योंकि जीव को दिखाई देता है। वाह, लोक में भी क्या होता है बोलो? लोक में भी हमारा जो राग है, उस राग की क्या स्थिति है? सुनील जी समझ रहे हो राग की क्या स्थिति है? देखो मैं आपको बताता हूँ। राग की स्थिति ये है कि आपके घर में आज बच्चे नहीं है, पत्नी नहीं है, कोई बात है नहीं, अब राग खर्च करना है तो कैसे करते हो? अब वे नहीं मिल रहे तो फिर अपने मित्रों को फोन लगा रहे हो, कहीं उनसे बात कर ली, फिर कहीं उनसे बात कर ली, कभी समाज के हाल चाल पूछ लिए, ठीक है। अब मान, और कई मित्र तो कह भी देते हैं कि क्या बात है आज भाभी जी कहीं गई हुई है क्या, फोन कर लिया। इसका मतलब सीधा सा है कि राग वहां से हटा तो राग यहाँ लगा। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि तुम्हारा राग अगर पूरा परद्रव्य में ही लगा रहेगा तो आत्मा के प्रति कहाँ से लेके आओगे, और आत्मा में जाने के भाव कैसे आए, क्योंकि तुमने खर्च तो पूरा वहीं कर लिया। इसलिए आचार्य कहते तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि हमें ये पर में इतना उपयोग नहीं लगाना है कि हमें आत्मा की सुध ही नहीं पड़े। इसलिए जो जीव 24 घंटे तत्व ज्ञान का अभ्यास करते हैं, अंदर सच्चा स्वरूप जानते हैं, भेद ज्ञान करते रहते हैं, उन्हें आत्मा अनुभव होता है। और जो जीव मात्र आत्मा की बात सुनकर संतुष्ट हैं और भेद ज्ञान नहीं करते और पर द्रव्य में रमते हैं, आचार्य कहते आत्मा नहीं मिलेगा। अमृत चंदेव आचार्य का मूल श्लोक है ये कि आगे हे बब्ब जीवो, ये मूल श्लोक है उनका ये, हे बब्ब जीवो, अगर तुम वास्तव में आत्मा का अनुभव करना चाहते हो तो तुम 6 महीने मेरे को दे दो। कितने महीने मांगे उनने? 6 महीने। तुम 6 महीने के लिए इस देह के पड़ोसी बन जाओ, इन संयोगों के पड़ोसी बन जाओ, इनमें एकत्व छोड़ दो और अपने स्वरूप में लगो, तुम्हें आत्मा मिल जाएगा। और जो जीव आत्मा भी चाहते हैं और परद्रव्य को भी व्यवस्थित करना चाहते हैं और ऐसा मानते हैं कि हम परद्रव्य की भी सेटिंग सही कर दें और आत्मा की भी अनुभव कर लें, भैया सुनो, ये बुद्धि ले डूबेगी भव सागर में। अगर बर द्रव्य का कर्तृत्व है तो आत्मा नहीं मिलेगा। ये बात अभी गुरुदेव ले रहे हैं, अपन उसको पढ़ लेंगे। देखो क्या कहते हैं, सभी आत्मा, सभी आत्मा में हम आत्मा आए कि नहीं आए? हाँ, मैं भी आत्मा, मैं आत्मा नहीं, मेरे लिए कही जा रही है बात।
मैं अपने पूर्ण स्वरूप को पहचान कर जब तक पूर्ण दशा को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करता तब तक मैं दुखी रहूंगा। समझ गए क्या कह रहे गुरुदेव? कि तुम अपने को संबोधन करो कि जब तक मैं अपनी पूर्ण दशा को प्राप्त नहीं करूंगा तब तक मैं दुखी रहूंगा। दुख से बचने का संसार में और कोई उपाय नहीं है। देखो, चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि जीव है। तो सम्यक दृष्टि जीव को चारित्र मोह के उदय में जो पुरुषार्थहीनता की स्थिति है पर्याय में, तो वहां जो राग देश हो रहे हैं, जो कसायों की आकुलता हो रही है, तो वहां सम्यक दृष्टि अंदर जानता है कि ये कसाय भी मिटाने का उपाय इस त्रिकाली ध्रुव में रमना ही है और कोई उपाय नहीं है। वो पर द्रव्यों से, जैसे भरत जी 6 खंड जीतने जा रहे हैं, तो भी भरत जी जा रहे हैं और समझ रहे हैं कि जो 6 खंड जीतने की अंदर राग है, कसाय है, आकुलता है, ये 6 खंड जीतने से नहीं मिटेगी। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये 6 खंड के जीतने से नहीं मिटेगी, ये स्वरूप में रमने से मिटेगी। लेकिन स्वरूप में नहीं रम पाते, ये भी उनको दिखाई देता है कि नहीं रम पा रहे हैं, तो वो 6 खंड जीतने जा रहे हैं। लेकिन निर्णय क्या है कि 6 खंड से आकुलता नहीं मिटेगी, एक अखंड के आश्रय से आकुलता मिलेगी। और उस अखंड क्या है? भगवान आत्मा का आश्रय नहीं हो रहा है, ये भी समझ लो। तो भी निर्णय में कहीं कमी नहीं आती। नहीं नहीं, 6 खंड से भी सुख हो जाएगा ना। 6 खंड ऐसे ही समझ लो, दवाई खाने से रोग दब रहा है, रोग नहीं मिट रहा है। जैसे समझो मेरी बात, ये हार्ट अटैक, ये क्या होते हैं, ब्लड प्रेशर हो जाते हैं लोगों को, डायबिटीज हो जाती है। अगर डायबिटीज हो जाती है तो वो गोली देते हैं डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की, गोली खाओ। डॉक्टर से पूछो ये गोली कब तक खाना है, तो वो कहता है जब तक जिंदा रहोगे तब तक खाना है। कि साहब ये गोली खाते रहना, हमारे ऐसा कोई उपाय नहीं कि हार्ट ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, कोई उपाय नहीं है। तो अब वो गोली भी खा रहा है और अंदर जानता भी है ये इससे ब्लड प्रेशर ठीक होने वाला नहीं है, थोड़ी देर की शांति है, कल फिर गोली खानी पड़ेगी, और अब जब तक जिंदा है तब तक खानी पड़ेगी। ऐसे ही ज्ञानी धर्मात्मा अंदर से जानते हैं कि ये कसायों का वेग जब तक चल रहा है, अपने स्वरूप में रमने की जब तक स्थिति नहीं बन रही है, मुझे ये परद्रव्य के साथ रहना ही पड़ेगा, इनके साथ लगना पड़ेगा, उपयोग भी लगाना पड़ेगा। लेकिन अंदर निर्णय क्या चलेगा कि ये सब रोग है, ये सुखी होने का उपाय नहीं है। मिथ्या दृष्टि के साथ क्या है? मिथ्या दृष्टि क्यों है? क्योंकि देखो, सुनो सुनो, समझ लो, सम्यक दृष्टि भी पर में उतने उपयोग खर्च कर रहा है और मिथ्या दृष्टि भी उतने उपयोग खर्च कर रहा है। समझना मेरी बात ध्यान से। सम्यक दृष्टि भी 15 घंटे खर्च कर रहा है, समझ लो 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे लगा रहा है व्यापार में, और मिथ्या दृष्टि भी लगा रहा है 12 घंटे व्यापार में। लेकिन उसी समय दोनों की श्रद्धा में राई पहाड़ का अंतर नहीं है, पूरा पश्चिम का अंतर है। राई पहाड़ का नहीं बोला मैंने, पूरा बिल्कुल विपरीत। एक के अंदर ये श्रद्धा है कि ये व्यापार करते करते एक दिन मैं करोड़पति बनूंगा, अरबपति बनूंगा, फिर मेरे ठाठ होंगे, फिर मेरे को मजा आएगा, लोग मेरी है ना इज्जत करेंगे, लोग मेरे आगे पीछे होंगे, फिर मैं ऐसे लूंगा, बंगला लूंगा, ऐसे करूंगा। एक तो जैसे चल रहा है, और एक सम्यक दृष्टि उसी समय ये श्रद्धा करके बैठा है कि ये व्यापार परद्रव्य का कार्य है, ये मेरा कार्य नहीं है, इसमें मेरा स्वरूप नहीं है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, इससे मैं कोई सुखी होने वाला नहीं। उसी समय जब, क्योंकि वो भी पूरा लगा रहा है, वो भी ग्राहकों से बातचीत कर रहा है, माल बेच रहा है, सब कर रहा है, लेकिन अंदर श्रद्धा पूरी है। बस सारा नंबर तो श्रद्धा के हैं। और वो श्रद्धा बैठे बैठे नहीं बन जाती कि साहब हमारी तो बन गई, हम तो आपका स्वाध्याय सुनते ना ना। वो श्रद्धा अनुभव से आती है। वो श्रद्धा कैसे आती है? अपने ध्रुव के अनुभव से। ध्रुव का अनुभव जो जीव करेंगे उनकी ऐसी श्रद्धा बनेगी। और जो जीव ध्रुव का अनुभव नहीं करेंगे, मात्र चर्चा में ही अपने को भ्रम से सम्यक दृष्टि मान ले, तो ऐसा अनुभव से बिना श्रद्धा नहीं बनेगी। और फिर वो अंदर देखेंगे कि कुछ नहीं मिला। क्यों? अनुभव के बिना कुछ नहीं मिलता। अनुभव चाहिए। क्या चाहिए? अनुभव। और अनुभव कैसे मिलेगा? अनुभव ऐसे ही मिलेगा
कि पहले सावधानी चाहिए फिर लापरवाही चलेगी। क्या कहा मैंने? पहले क्या चाहिए? सावधानी, तो फिर क्या चलेगी? लापरवाही। उदाहरण दूं सुनील जी, कोई उदाहरण दूं इस काम के लिए? देता हूं। जब पहली क्लास में बच्चा होता है और जब वो आ बड़ा आ छोटा आ बड़ी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ बनाना सीखता है, तो वो हाथ कितना सावधानी से चलाना पड़ता है। चलाना पड़ता है कि नहीं चलाना पड़ता? बेचारा एक एक चूल्हा बनाता है बड़ी मुश्किल से, फिर दूसरा चूल्हा बनाता है बड़ी मुश्किल से, फिर एक डंडा खींचता है बड़ी मुश्किल से। ठीक है ना? अब वही बच्चा अपने पापा को देखे कि मेरे पापा तो कितने फास्ट लिखते हैं, फटाफट एकदम लिख देते हैं और एकदम बहुत फास्ट लिखते हैं, और वो बच्चा उसी समय ऐसा सोचे कि मैं भी अपने पापा के जैसा लिखूंगा। ठीक है, तो अच्छा सही बात बताओ, वो बच्चा क्या लिखेगा? कुछ लिख पाएगा कि आड़े टेढ़े डंडे वंडे खींच खाच के खत्म हो जाएगा? बोलो, उदाहरण समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे ही कोई जीव आत्मानुभव के बिना, भेद ज्ञान के बिना, तत्व विचार के बिना, अरे सम्यक दृष्टि भी तो 6 खंड जीतने के लिए चले जाते हैं, वे भी तो लगे रहते हैं, उनका भी तो काम इतना लगे रहते हैं, इतने विषय भोगों में लगे रहते हैं, हम भी अब अपना तत्व विचार, क्या नहीं मिला टाइम तो नहीं मिला, कर लेंगे, वो ठीक है, हमें तो स्वरूप पता ही चल गया, और वो तो चौथे गुण स्थान की यही हालत होती है। अरे भैया, तुम वो पहली क्लास के बच्चे जैसे नाजुक हो, अभी तुम्हें कोई आत्मानुभव नहीं हुआ, अभी तुम्हें कोई भेद ज्ञान नहीं हुआ, तुम्हें शांति रखनी पड़ेगी, सावधानी रखनी पड़ेगी, उपयोग को सोच समझ के खर्च करना पड़ेगा, पर द्रव्य में अति आसक्ति नहीं रखनी पड़ेगी। पर द्रव्य में अति आसक्ति रखोगे तो काम नहीं चलेगा। वहां से हटकर अपने स्वरूप की सच्ची समझ पूर्वक अपना अनुभव करके बैठना। पहले अपनी वस्तु को पी लेना, ध्यान में आत्मा को पा लेना, उसके बाद फिर लापरवाही चलेगी तो चलेगी। कॉलेज का स्टूडेंट और स्कूल के स्टूडेंट और हाई स्कूल के स्टूडेंट और प्राइमरी के स्टूडेंट, मिडिल के स्टूडेंट, इनमें अंतर होता है कि नहीं? प्राइमरी मिडिल इनको अनिवार्य रहता है कि स्कूल पहुंचना ही पहुंचना है, तुम्हें जाओ। और कॉलेज वालों को भैया आपको लेक्चर सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना तो नहीं सुनो, और आपको पढ़ना है तो पढ़ो ना। क्यों? कि वहां पर आप इतने सक्षम हो जाते हो कि आप अगर लेक्चर नहीं भी सुना तो भी आप अपने खुद से समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन नीचे छोटी क्लासों में नहीं कर सकते। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जीव, आप जिसको सम्यक दर्शन है, उस जीव की बात ही अलग है। वो जीव दिन भर पर में लगा रहेगा तो भी आत्मा को देख लेगा। क्या कहा मैंने? क्या कहा दिनेश जी? वो दिन भर पर में लगा रहेगा तो भी आत्मा को देख लेगा। और जिन जीवों ने अभी आत्मा नहीं देखा, वे दिन भर आत्मा को देखने का प्रयास करेंगे तब भी आत्मा नहीं दिखेगा। ऐसा है स्वरूप, वस्तु ऐसी है, क्योंकि उसकी पकड़ में आ गई आत्मा। इसलिए जिन जीवों के पकड़ में है स्वरूप, उन जीवों की तो बात ही अलग है। लेकिन जो जीव अभी आत्मा, देखो मेरे बार बार प्रवचनों का अर्थ क्रिया कांड बिल्कुल मत निकालना, तो कोई क्रिया करने लग जाओ या कुछ खाने पीने, इसमें मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरा सिर्फ और सिर्फ जो पुरुषार्थ है वो सिर्फ एकमात्र तत्व विचार में है। काय में है? और तत्व विचार भी एकांत में बैठ के होना चाहिए, समूह में नहीं। ये मेरा अर्थ है। ना कोई कल से समझो कि साहब 3 घंटे पूजा करनी है, तो वो पंडित जी भी गए थे, भैया ऐसे नहीं चलेगा, सावधानी रखनी पड़ेगी, कल से मैं खाने में ध्यान रखूं, ये सब मेरा अर्थ नहीं है। खाने पीने जड़ की क्रिया सुधारने से धर्म का संबंध नहीं है। कोई ये अर्थ निकाले कि जड़ की क्रिया को सुधारना है, इसका नाम पुरुषार्थ है ना। उपयोग रूपी संपदा को बर्बाद करके, बर्बाद करने से रोककर अपने स्वरूप की ओर ले जाना, ये पुरुषार्थ है। पर में जो एकत्व ममत्व कर्तृत्व चल रहा है, उसको निर्णय करना, क्या मैं पर द्रव्य हूँ, क्या ये शरीर और आत्मा एक हैं, इनमें एकत्व करने की कुछ व्यवस्था है, इनके एक होने का कुछ स्थिति है, क्या मैं पर द्रव्य का वास्तव में कर्ता भोगता हूँ, मैं पर द्रव्य का प्रणमन करा सकता हूँ कि नहीं करा सकता हूँ, इन बातों का गहराई से विचार करना, ये तत्व विचार है। ख्याल में आया सचिन जी?
ख्याल में आ रही बात, पकड़ में आ रही ना बात। बहुत मार्मिक चर्चा चल रही है भाई। आज की ये अंतिम चर्चा है। अब 7 दिन 8 दिन चर्चा नहीं होगी, और दिवाली के बाद भी हमारे टाइम टेबल चेंज होंगे, क्योंकि फिर मंदिर जी में भी स्वाध्याय प्रारंभ होगा। तो वहां पर वो 3 दिन का स्वाध्याय चलेगा, फिर 3 दिन अपनी क्लास चलेगी। ऐसे 6 डेज का अपन उसमें रखेंगे। तो अपन गहराई से विचार कर लें, अभी समझ लें कि भैया प्रयत्न करने का अर्थ, पुरुषार्थ करने का अर्थ, जो उपयोग पर में जा रहा है उस उपयोग को हटाना है। और मैंने उसके लिए आपको कई बातें पहले भी बताई हैं कि उपयोग पर में जा रहा है तो पर में क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर उपयोग में निर्णय है कि पर का कार्य मैं नहीं करता, पर में जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन उपयोग में निर्णय ही नहीं है और निर्णय ये है कि पर का कार्य मैं करता हूं, तो रुक जाओ, फिर तो विचार करो, बैठो शांति से। माने सीधी बात है, अगर मिथ्या दर्शन है तो मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय तत्व विचार है। टोडामल जी साहब ने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि तुम तो तत्व विचार करो, आत्मानुभव, वेद ज्ञान, सम्यक दर्शन। लिखा है टोडामल जी साहब ने, सम्यक दर्शन हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, लेकिन तेरा कार्य तो तत्व विचार करना है। तो हमें तो तत्व विचार करना है। तत्व विचार के लिए समय चाहिए। तत्व विचार एक ऐसी चीज है जिसमें समूह नहीं चाहिए। स्वाध्याय में 10-5 लोग इकट्ठे हो गए, पूजा में 10-20 लोग इकट्ठे हो गए, ये सब नहीं। ये तो सब पर के कार्य हैं। स्वर तत्व विचार माने समझ लो ध्यान। ध्यान मतलब अकेले में बैठना, और अकेले में बैठना फिर उसमें विचार करो कि जहां जहां ये उपयोग जाता है, जहां जहां एकत्व फैला हुआ है, वहां सबसे एकत्व तोड़ो। भाई अगर अपन को अभी भी ऐसा लगता है कि भोगों में से सुख आएगा, तो निर्णय करो कि अभी तक आया क्यों नहीं। निर्णय करो, अभी तक सुख आया क्यों नहीं। अगर ऐसा लगता है कि पैसे से सुख आएगा, करोड़पति बनूंगा तो पैसे से सुख आएगा, तो भाई साहब जब मैं 1000 रुपए का मालिक था, तब मैं सोचता था लाखपति बनूंगा, लाख रुपए का मालिक बनूंगा तो सुखी हूँ। लेकिन लाख रुपए होगा, सुखी नहीं हुआ। अब लगता है कि करोड़पति बनूंगा तो सुखी होऊंगा। करोड़पति बन गया तो भी तो इससे निर्णय निकालो। और अगर निर्णय नहीं निकालते तो अज्ञानी हो, पर तुम्हें कुछ नहीं पता। जो जीव निर्णय नहीं कर रहे हैं, अज्ञानता ही में लगे हुए हैं और जिनवाणी सुन रहे हैं, उनका जिनवाणी सुनना बिल्कुल व्यर्थ जा रहा है। कोई कार्यकारी नहीं हो रहा है। जिनवाणी कह रही परद्रव्य से सुख आएगा नहीं, और यहाँ परद्रव्य से ही सुख आएगा, ऐसी बुद्धि पड़ी हुई है, ऐसा निर्णय पड़ा हुआ है, तो कैसे चलेगा। और देखो, जीवों को हम माने मुझे अपनी ही अपूर्ण दशा के कारण दुख है। देखो क्या कहते हैं, जब तक वे दुखी रहते, सभी आत्मा शक्ति स्वरूप से तो पूर्ण ही है, किंतु यदि व्यक्त दशा में पूर्ण हो तो सुख प्रकट होगा। मैंने कल लिया था ये पॉइंट कि भैया हम शक्ति से, स्वभाव से, द्रव्य स्वभाव से, ध्रुव त्रिकाली की दृष्टि से हम भगवान हैं। लेकिन उस भगवान पने का मजा पर्याय में आता है। पर्याय में आता है माने वो दशा प्रकट होनी चाहिए। जैसे लोग में भी रुपये पैसा किसी का बैंक में पड़ा हो, तो बैंक में पड़ा हुआ रुपया पैसा उसके उपयोग में नहीं आया, वो निकाल नहीं सकता, उस जरूरत पे समय पे सदुपयोग नहीं कर सकता, तो वो कहते कैसे काम आया। अभी वर्तमान में मैं भगवान जैसा हूँ, लेकिन मेरी बुद्धि पर्याय में और पर में अटकी है, तो तुमने भगवान होने का आनंद ही नहीं ले पाए। आनंद लेने का नाम है दशा का प्रकट होना। क्या कहा मैंने? आनंद का भोगने का नाम है दशा का प्रकट होना। मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं बना बनाया त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं पर्यायों से भिन्न हूँ। ये बात ध्रुव में बैठ के कहोगे तो पर्याय में आनंद बरसेगा, और ये बात पर्याय में बैठ के ही कहोगे तो दुख का ही अनुभव आएगा। भ्रम से अपने को सुखी मानोगे, सुमानो, उससे कोई मतलब नहीं, आकुलता नहीं मिटेगी। तो देखो क्या कहते हैं, पूर्ण दशा को और इसमें कर लिया था मैंने कि निगोदिया में शक्ति है, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी। इन सब जीवों में भगवान बनने की शक्ति है कि नहीं? ये सब स्वभाव से भगवान है कि नहीं? जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजार। ये बात सही है ना? कि हाँ सही है, लेकिन अंतर है। क्या अंतर है? निगोदिया जीव भगवान की शक्ति लेके तो बैठा है,
लेकिन भगवान पना प्रकट नहीं कर सकता। एक इंद्री जीव शक्ति लेके तो बैठा है, लेकिन वो प्रकट नहीं कर सकता। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी, ये सब में शक्ति तो है, लेकिन ये प्रकट नहीं कर सकते। और सुनो, मेरे में शक्ति भी है और मैं वर्तमान में प्रकट भी कर सकता हूँ, इसलिए मैं महान हूँ, इसलिए मेरी प्रशंसा करी गई है, इसलिए मेरे को भव्य जीव कह के संबोधन किया गया है। हे भव्य जीव, देखो ये ज्ञानियों की देशना, क्या कहते ज्ञानी, ये भव्य जीव, क्या करुणा है, ज्ञानी हमें भव्य नहीं कहते, भव्य कहते कि क्यों, कि जो मेरी बात सुन रहा है, जो ये जिनवाणी वो भव्य है। तो क्या कहते कि तू भव्य क्यों है, कि तू भगवान बनने के लिए तेरा जन्म हो गया है। काहे के लिए जन्म हो गया है, जैसे वो हिंदू परंपरा में कहते ना कि कृष्ण जी अवतार ले लिया है, श्री राम जी का अवतार हुआ है, काय के लिए हुआ है, कि पापियों का नाश करने के लिए। किसके लिए हुआ है अवतार, काय के लिए हुआ है, पापियों का नाश करने के लिए, राक्षसों का नाश करने के लिए। आचार्य कहते हैं सही, सुनो, तुम्हारा अवतार हुआ है इस पर्याय में, किसके लिए हुआ है, कि मिथ्यात्व का नाश करने के लिए, मिथ्यात्व का नाश करने के लिए जन्म हुआ है भैया। पैसा जोड़ने के लिए जन्म हुआ है क्या, पैसे के ढेर लगाने के लिए जन्म हुआ है, नहीं नहीं, मिथ्यात्व का नाश करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। और ऐसी अंदर ध्वनि निकलनी चाहिए, जैसे जब अंग्रेजों के जमाने में लोग पैदा होते थे ना, और अंग्रेजों का शासन देखते तो कहते थे स्वतंत्रता ही मेरा अधिकार है, मेरा जन्म इसमें अंग्रेजों से अपने भारत को आजाद कराने के लिए हुआ है। भरत, वो क्या कहते थे, भगत सिंह क्या कहते थे, कि माँ क्यों रोती है, मेरा जन्म ही इस काम के लिए हुआ है। बोलो, आप विचार कर सकते हो, भगत जी जैसे लोग और पता नहीं कितने हैं, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग और इस देश के लिए कुर्बान हो गए। किस देश के लिए, कौन सा देश, कौन सा देश, बोलो जल्दी, इस देश के लिए कुर्बान हो गए वो। न उनने शादी, न विवाह, न पत्नी, न बच्चे, कुछ नहीं देखा, सब छोड़ दिया और देश के लिए लड़ मरे अंग्रेजों के शासन में, और गोली खाली, फांसी पे चढ़ के हंसते हंसते, किसके लिए, इस देश के लिए। और सुनो मेरी बात, जहां कोई इतना सब कुछ किया तो वो सब सुखी हो गए होंगे क्या, मोक्ष में पहुंच गए होंगे क्या, आत्मा का सुख मिल गया, कुछ नहीं मिला। अभी पता नहीं किन किन पर्यायों में जीव को जाना है। आचार्य कहते हैं कि वे लोग पर द्रव्य के लिए इतने समर्पित हो गए जहां से कुछ नहीं मिलने वाला, और तुम अपने वर्तमान में ऐसे शासन में तुम्हारा जन्म हुआ, इतनी सुंदर देशना तुम्हें मिली, इतना बढ़िया तुम्हें तत्व ज्ञान मिला, और तुम्हारे अंदर से ऐसी ध्वनि नहीं निकलती कि मेरा जन्म मिथ्यात्व के नाश के लिए हुआ है, मैं मिथ्यात्व में नहीं मरूंगा। मैंने कल कहा था ना कि भाई साहब, गरीब के घर में पैदा होना ये अपराध नहीं है, गरीब पैदा होना ये अपराध नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना ये अपराध है। ऐसा कहा था ना कल। जी सुनो, मिथ्या दृष्टि पैदा होना अपराध नहीं है, लेकिन मिथ्या दृष्टि मर जाना ये अपराध है। हम मिथ्या दृष्टि पैदा हो गए ये कोई अपराध नहीं, लेकिन अगर हम इतने तत्व ज्ञान के बीच में भी मिथ्या दृष्टि मर गए, तत्व निर्णय नहीं कर पाए, तो भाई साहब, थोड़ामल जी साहब कहते तेरे भाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जाती। अगर इतने देखो, 300 बरस पहले टोडामल जी ने लिखा सब ओर से निमित्त आए। अभी तो भाई साहब टोडामल जी होते तो कहते निमित्त नहीं आए, अब तो चारों तरफ सम्यक दर्शन बह रहा है, तो ले क्यों नहीं रहा है, इतना अवसर है भी। टोडामल जी काल में तो प्रवचनों की व्यवस्था नहीं थी, समय सार घर घर नहीं पहुंचा था, कोई पढ़ नहीं पाता था, बहुत सारे लोग अनपढ़ थे, किसी को जितना ज्ञान नहीं था, इतनी सक्रियता नहीं थी, इतना कुछ नहीं था, लोग बहुत बेचारे भोले थे, उनको नहीं कुछ बात थी। अरे भैया, वर्तमान में तो इतना बढ़िया बढ़िया अपन को अवसर है, उसके बाद भी हम आत्मानुभव का चांस खो दें तो फिर तो कभी बेकार है। आत्मानुभव पहले चाहिए। मैंने क्या कहा, पर द्रव्य पंच इंद्री के विषय भोग छोड़ने की बात नहीं चल रही, निर्णय करने की बात चल रही है। काहे की बात चल रही, निर्णय करो कि उनमें से सुख आएगा कि नहीं। जो लोग छोड़ के बैठ गए और निर्णय फिर भी नहीं कर पाए कि सुख आएगा कि नहीं आएगा, वे कर क्या रहे बेचारे, छोड़ के बैठ गए और अब पछता रहे और दूसरों को नरक भेजने में लगे हुए।
कि तुम नरक में जाओगे, नरक में जाओगे। जो दूसरों को नरक भेजते हैं निश्चित ही उनकी सुख बुद्धि पर में ही अटकी हुई है। आचार्य कहते जिनको आत्मा मिल जाता है वे भोगों के निषेध नहीं करते, वे तो भोग भोगने वालों को करुणा करते हैं। कह रहे भैया तू असली भोग को पहचान, इन भोगों में इतना कुछ नहीं रखा। अरे भी वो ऐसे ही समझाते कि तू एक बार में गहराई से देख ले। अभी हमारे साथ क्या है, हम सब काम आधे अधूरे कर रहे हैं, न पूरी तरह आत्मानुभव के लिए समर्पित हो रहे हैं और न पूरी तरह भोगों के लिए समर्पित हो रहे हैं। हमारी तो कहना नहीं चाहिए, वो कहावत बुरी है कि धोबी के कुत्ते जैसी हालत है, ना घर के ना घाट के। ना हमें पूरी तरह भोगों का निर्णय है कि इनमें सुख है कि नहीं, ना पूरी तरह आत्मा ही का निर्णय है। एक मिनट में लगने लगता है सब आत्मा ही सब कुछ है, थोड़ी देर में लगने लगता है पैसे ही सब कुछ है, और थोड़ी देर में लगने लगता है बच्चे ही सब कुछ है, फिर थोड़ी देर में लगने लगता है कि साहब मकान दुकान कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। फिर थोड़ी देर में ये पंडित जी बहुत बढ़िया है, थोड़ी देर में फलाने पंडित जी बढ़िया है, फिर वो गुरु जी बहुत अच्छे हैं, फिर वो अच्छे हैं, फिर ये अच्छा है, फिर वो अच्छा है, फिर ये बुरा है, फिर वो बुरा है। ऐसी हमारी अच्छे की लिस्ट है और ऐसी हमारे बुरे की लिस्ट है। हम गहराई से किसी चीज में उतरते नहीं। जब भोगों में उतरते हैं, समझना मेरी बात, तब आत्मा को याद करने बैठ जाते हैं, अरे इन भोगों में कोई सुख नहीं है, कुछ नहीं रखा, फलाना ढकाना, ठीक है। तो वहां से भी कोई निर्णय निकल के नहीं आया, अधकचरे रह गए। और जब आत्मा की बात सुनते हैं, तब को आत्मा की बात सुनते मकान की याद आ रही है, पैसे की याद आ रही है, दुकान की याद आ रही है, घर की याद आ रही है, काम की याद आ रही है। अरे ठीक है अब 1 घंटा हो तो गया यार, बहुत होगी, ठीक है अब काम भी तो बहुत सारे, दिवाली सिर पे है, पंडित जी तो टाइम लिए ही, अब हम दोनों ही तरफ क्या कर रहे हैं। हम एक तरफ तो समर्पित हो जाओ, कहीं जिंदगी एक तरफ तो करके जियो। अरे जो काम करो 100% करो, अगर भोग भी भोगो तो 100% ढंग से, ताकि निर्णय तो निकले कुछ कि कुछ तो हमें समझ में आया। हमसे कोई भोगों के बारे में पूछे तो हमें कुछ ढंग से पता नहीं, हमसे कोई आत्मा के बारे में पूछे तो हमें कुछ नहीं पता, हमसे कोई स्वाध्याय के बारे में गहराई से पूछे तो हमें उसके बारे में पता नहीं। हमारा सारा ज्ञान अधूरा है, अध कचरा है। अध कचरा, अध कचरा समझते हो ना, अध कचरा, किसी काम का नहीं। इसीलिए जो भी कार्य करो होश पूर्वक करो, गहराई में जाके करो, ताकि वहां से तुम्हें निर्णय बन सके कि हाँ सुखी होने का उपाय हो सकता है कि नहीं हो सकता। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप